अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अफरोज़ जहाँ। तो मैंने बताया था इससे पहले वाले ब्लॉग में कि मैं शादी में जा रही हूँ। तो शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, तो मैं शॉपिंग करने के लिए अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो हम निकल चुके हैं घर से। ये देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं, नाइट में जा रहे हैं। तो वहाँ संडे में सुबह कपड़े लेने हैं मुझे मार्केट से, इस वजह से मैं रात में ही निकल गई थी। और मुझे रात का सफ़र वैसे भी अच्छा लगता है, मैंने पहले भी बताया था। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं जो शॉपिंग करूँगी वो भी दिखाऊँगी। और अम्मी के घर आ गई और अम्मी रोटी बना रही थी गरम गरम। मतलब कि जब मैं पहुँची तो अम्मी ने जल्दी बनाई थी रोटी, तो मैंने ही बनवा दी थी जल्दी। तो मैंने इन्हों को खाना लगाया। अम्मी कह रही थी चल तू भी खाने बैठ। तो ये देखो मैं क्यूटी को भी छोड़ने आई थी यहाँ पे, और क्यूटी को अज़मा नाराज़ हो रही थी छोड़ने पे। उसे कह रही थी याद आएगी मुझे इन्हों की, लेकिन मुझे छोड़ना भी था क्योंकि जाना था, इसलिए यहाँ पे बैठ के ये आराम कर रहे थे। मैंने अपना पर्स रख दिया, फिर इन्हों के लिए जल्दी से मैं खाना लेके आने वाली हूँ। अज़मा उदास हो रही है अपने बच्चों की वजह से कि इन्हें छोड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बंद रहते हैं, वहाँ पे तो ये खेलते रहते हैं खुले हुए। तो ये देखो अम्मी की गली है ये वाली, मैं दिखा दे रही हूँ। गली अच्छी है इन्हों की, काफ़ी चौड़ी है ये अम्मी की गली। ये सामने घर बनने, ये गेट है अम्मी का। और अम्मी ने बनाया था कीमा आलू, और ये गरम गरम रोटी अच्छी लग रही थी खाने में। फिर मैंने भी खाई। मैंने खाने के बाद फिर कोल्ड ड्रिंक दी इन्हों को। कोल्ड ड्रिंक देने के बाद फिर मैं मेहंदी लगवाने के लिए सोच रही थी। मैंने फिर मेहंदी की तैयारी करी, मुझे मेहंदी लगवाने भी जाना था, तो इसलिए अपने घर पे ही लगवा के जाती हूँ, और तो कोई दिखता नहीं है। तो मैंने इससे मेहंदी लगवाई, कशिश से। कशिश और आयशा, ये दोनों बहुत कॉमेडी करती है, हंसी दिला रही थी। ये देखो अपने भाई से हंसी मजाक कर रहे थे ये, और अच्छा लगता है जब घर पे आ जाती हूँ तो मैं सब जने मिलते हैं। ये मुझे बार बार हंसी दिला रहा था साया आलम। और कशिश आयशा भी आई नहीं, आयशा भी आने वाली है, ऊपर है, फ़ोन करा उसे मैंने, आएगी नीचे। ये देखो भाई से मजाक कर रही है, कह रही है अपना मेकअप दिखाओ बाजी। और इसकी कह रही है बाल कटवा दिए अज़मा के, कैसी लग रही है अज़मा, बालों की कटिंग जो होगी इसकी। और मैं शादी में जाऊंगी, वहाँ का भी ब्लॉग डालूंगी। जाने के बाद देखना आप लोग। मेरे देवर और नंद की शादी है। ये देखो इसकी एक्टिंग। मैंने इसकी वॉइस काट दी, पता नहीं क्या क्या बक रही थी ये बेवकूफ़, हंसी दिला रही थी। मतलब मेकअप छेड़ रही थी, कभी कुछ कर रही थी। ये लो, कह रही लाओ मेरी लिपस्टिक है ये मैं लगाऊंगी। मैंने कहा लगा ले, और क्या। कह रही अच्छी है, लोकल है ये, यूँ कह रही थी। देखो मेरे मेकअप को, अच्छे मेकअप को। ये तो हो गई है बेवकूफ़, पता नहीं क्या क्या बोल रही है। और शादी में जो मैंने कपड़े बनाए हैं वो मैं जब ब्लॉग डालूँगी उसमें ही दिखाऊँगी। सिंपल ही बनाए, वैसे मैं सिंपल ही ज़्यादा पहनती हूँ। कशिश तो मुझे बहुत हंसी दिला रही है, क्या बोलूँ। मैंने इसकी वॉइस सारी काट दी, वरना आप लोग बहुत हंसते और पेट में दर्द हो जाता हंसते हंसते। और मुझे भी हंसी आ रही थी, मैं हंस नहीं रही थी। मैं जाऊंगी शॉपिंग करने, वहाँ का भी शूट करूँगी, वो भी दिखाऊंगी इसी में भी, मतलब कि जब जाऊंगी। और ये मेरा मेकअप छेड़ी जा रही थी, मैं कह रही इससे मेहंदी लगा दे, कह रही लगाऊंगी, तुम चली जाओगी अभी, अगर अभी लगा दूंगी तो मेहंदी, इसलिए टाइम बर्बाद कर रही है बस मेरा। ये देखो कह रही है कलर अच्छा नहीं है लिपस्टिक का, बहुत बुरा है। मस्कारा छेड़ रही है।
ये पागल हो गई ये आज। ये ऐसे ही करती है पूरे घर में हरकतबाजी, मतलब कि हंसी दिलाती रहती है, कॉमेडी करती रहती है। आयशा सीरियस रहती है, वो नहीं करती। आयशा कह रही है अपी मेहंदी लगवाने आई हैं अपने घर पे और मेहंदी अच्छी लगाएंगी इनकी इंशाल्लाह। तो देखो कशिश ने मेरे मेहंदी लगाई है पैरों पे। सिंपल ही लगवाती हूँ, वैसे मुझे इतना शौक़ नहीं है मेहंदी का। मुझे इसकी मेहंदी अच्छी लगती है, ज़्यादा हैवी नहीं लगवाती मैं। अच्छी लगाई थी इसने मेरी मेहंदी। और शादी का जो ब्लॉग होगा वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, देखना आप नेक्स्ट ब्लॉग में। और मुझे फिर कंप्लीट हो चुकी है मेहंदी मेरी, लग चुकी है। और फिर अब इसके बाद मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सो जाती हूँ। फिर सुबह उठे हम और चले गए, यहाँ पे वेट कर रही थी मैं अपनी बहन का, वो आने वाली थी मेरी बहन, क्योंकि वो मार्केट लेके जाएगी। वही कह रही थी मैं दिलाऊंगी आपके कपड़े, तो अभी आई नहीं है। फ़ोन कराए, यहीं पे रुक गए थे हम, बीच में ही इंतज़ार कर रही थी मैं उसका। इतने मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ, यहीं पे रोड पे खड़े हुए थे, अच्छा लग रहा था। हवा यहाँ तो हवा चल रही थी यहाँ पे बहुत ही अच्छी। तो मैं गाड़ी में से निकल गई थी और अजमा से पूछ रही थी क्या हुआ अजमा उदास हो रही थी, जो बच्चों को छोड़ आए थे। मैं कह रही थी हाँ लेके आ जाएंगे ना, जब शादी में से आ जाएंगे। इन्हों को बहुत प्यार है क्यूटी से और ओरियो से, उनसे ही खेलते रहते हैं। फिर रिहान को भी गर्मी लग रही थी, मैं फ़ोन कर रही थी जल्दी से आ जाओ उसे, बैठे बैठे बोर हो रहे थे यहाँ पे। वो निकल चुकी थी अपने घर से, मतलब आने ही वाली थी। मैं यहाँ पे इंतज़ार करते करते बोर हो गए, तो फिर कॉल करा तो वो आने वाली है, तो देखा आ चुकी। फिर हम भी जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, फिर ये आ चुकी थी। बहुत इंतज़ार कराया है इसने, बैठी हुई है गाड़ी के अंदर। मेरी भी हालत ऐसी हो रही थी, मैं भी थक गई थी बहुत। रात को नींद पूरी नहीं हो पाई थी अम्मी के घर पे, बहुत लेट सोई थी मेहंदी लगवाने के बाद। ये देखो मुस्कुरा रही है पीछे कि हाँ नींद पूरी नहीं हुई है। मैं इससे कहती हाँ मुझे बहुत, अरे आजमा यहाँ। फिर मैं गाड़ी से निकल गई, सब जने मार्केट आ चुकी थी। मार्केट के अंदर जा रहे हैं, ये देखिए अब इनके खालू आ रहे हैं, ये आ गए आमिर। मार्केट के अंदर जा रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कैसे कपड़े मिलते हैं। तारीफ़ करती है कि यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, तुम यहाँ से लेके देखो। तो मैं और ये बात करते हुए जा रहे थे और मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने नकाब हटा दिया था चेहरे पे से। तो ये देखे हमने छोटे छोटे खिलौने मिल रहे थे यहाँ पे, 30 रुपये का माल मिल रहा है। तो मैं कह रही बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है। हमारी तरफ तो ये सारे आइटम महंगे मिलते हैं। अच्छा था प्लास्टिक का सामान सारा। फिर मैं आ गई शॉप पर, यहाँ पे कपड़े देखे मैंने मायरा के, तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे, अच्छे भी नहीं लगे, तो ऐसे ही थे बस सिंपल से। मुझे फिर इस वाली दुकान पे जो देखे आगे, तो इस पे तो पसंद आए थे मुझे कुछ 2 पीस, मतलब कि दिखाई रही थी ये। इनके कपड़े अच्छे भी हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी कपड़ों की। तो मैंने यहाँ से 2 सूट लिए मायरा के, जो मुझे पसंद आए थे। ये वाले नहीं जो अभी दिखाएंगे, ये भी नहीं, ये तो है मायरा पे पहले भी। ये वाइट वाला पीस लिया था मैंने इन्हों से। प्राइस तो इन्हों के अच्छे खासे थे, कम नहीं थे। फिर आगे वाली दुकान से मैंने रिहान के लिए 2 लोअर लिए थे, ये गर्मी की वजह से कपड़े तो इसके ले लिए थे मैंने पहले ही। इनके भी कपड़े अच्छे थे। ये मैंने मायरा के और देखे थे, तो मुझे मायरा के तो अच्छे नहीं लगे यहाँ पे। ये अपनी पैंट देख रहे थे ट्राई करके, इन्हों को पैंट अच्छी लगी थी यहाँ से, तो 2 पैंट इन्होंने भी ली थी।
और इनके खालू कॉमेडी कर रहे थे वहाँ पे बैठ के कि बाजी तुम भी ले लो अपने लिए इनकी। अब हम होटल में आ गए हैं खाना खाने के लिए। भूख लग रही थी बहुत तेज़। यही था पास में जो भी होटल है, मतलब कि सही था, इतना बुरा नहीं था लेकिन इतना ख़ास भी नहीं था, सही है। मतलब कि खाना तो यहाँ का अच्छा होता है, बता रहे हैं ये, खा के देखते हैं। और जो होटल हैं आगे थे वो काफ़ी दूर थे, इसलिए गए नहीं हम। ये देखो मुझे अच्छा लग रहा था हरा धनिया हरी मिर्चें, तो मैंने इनसे बोला हरी मिर्च दे देना भैया। इन्होंने हरी मिर्चें भी दे दी थी। इन्होंने ऑर्डर दिया था, मैंने दिया था दाल गोश्त का और एक कौरमे का इन्होंने खालू ने अपने लिए। बाकी पूछा था इन लोगों से क्या क्या खाएंगे, अज़मा ने भी कुछ नहीं बताया। तो हमें इनका खाना खा के देखते हैं कैसा लगेगा। तो खाना आ चुका है, ये देखिए दाल गोश्त है और ये रोटी और कोल्ड ड्रिंक भी लाए थे इन्हों के खालू। तो खा के देखते हैं कैसा है। खाया तो वाकई बहुत अच्छा लगा था, टेस्ट भी अच्छा था, खाने का टेस्टी था खाना। तो मैंने इनको खालू को बताया था, कह रहे थे कैसा लगा बाजी में, इनकी बहुत ही अच्छा लगा, टेस्टी है खाना। तो खाने के बाद हमने फिर एक शॉप पे और गए थे जहाँ से इन्होंने अपनी 2 टी शर्टें ली थी। प्राइस बहुत सही थे, यहाँ के हेवी थे लेकिन क्वालिटी भी थी कपड़े में। फिर यहाँ से हमने 2 टी शर्टें ले ली और यहाँ से इन्होंने एक लोअर भी लिया था। और मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं तो बैठ गई थी स्टूल पे, एसी चल रहा था तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे। गर्मी लग रही थी बहुत घूमते घूमते। फिर मैं अपने घर आ गई सामान लेके सारा। तो मैंने बनाई थी आलू की तहरी और ये उसके साथ सलाद, बहुत ही टेस्टी लगा खाना। और सो जाते हैं इसके बाद खाना खा के। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे शादी वाले में। अल्लाह हाफिज़।